हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन कंचा के क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। आपने ये लेसन पढ़ा, समझा होगा कि अप्पू के दिमाग में, मन मस्तिष्क में सिर्फ कंचा ही घूमता है और ये कहानी भी अप्पू के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो जब वो जार में कंचे देखता है रंग बिरंगे, तो वो उसको देखकर उसके मन में जो कल्पना आती है, मन में कल्पना में जो समा जाते हैं कंचे, उसके बारे में हमें बताना है। तो उत्तर है, जब कंचे जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं, यानी कि वो सोच रहे हैं कंचे के बारे में ही, तब उसे जार और कंचों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसे ऐसा लगता है कि जैसे जार आकाश से भी बड़ा हो गया हो और वह उसके अंदर चला जाता है। उस जार के अंदर, जो जार इतना बड़ा दिखाई देता है, उसके अंदर ये अप्पू सोचता है कि जैसे मैं उसके अंदर चला गया हूँ और कोई भी बच्चा उसके अंदर नहीं दिखाई देता उसे। फिर भी वह बहुत खुश है क्योंकि उसको अकेले रहने की, अकेले खेलने की आदत पड़ गई है। उसकी एक बहन थी, उसकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ उसे उस जार में ऐसा लगता है कि जैसे चारों ओर कंचे ही कंचे बिखरे हुए हों और वो कंचे बिखेर कर खेल रहा हो और बड़े मज़े से खेलता है। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे इस तरह उसके दिमाग में छा गए कि कक्षा में भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और इस कारण उसे सज़ा भी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का यह आंसर था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की स्थिति क्या है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। ऐसा क्या कारण है? कारण बताइए। तो आपने लेसन जैसे पढ़ा तो आपने देखा होगा कि अप्पू दुकान पर जाता है, जार में कंचे देखता है, लेकिन उसको थोड़ा देखता है तो दुकानदार एकदम गुस्सा हो जाता है। उसको लगता है कि ये तोड़ेगा इसको, लेकिन दूसरी बार जब दोबारा आता है तो वो खुश होता है। वही ये क्वेश्चन है, उससे यही क्वेश्चन का आंसर है। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू एक मासूम सा बच्चा है। वे दोनों उसकी भावनाओं को बड़े अच्छे ढंग से समझ जाते हैं। पहले जब दुकानदार अप्पू से परेशान था, वह उसकी दुकान में खड़ा कंचों को जब वो देख रहा था और लेकिन खरीद नहीं रहा था, तो दुकानदार को लगता है कि जैसे ये हरकतें कर रहा है तो शायद जार तोड़ देगा। तब वो उसे डांटता भी है। लेकिन जब स्कूल से आते वक्त दोबारा दुकान पर जाता है तो दुकानदार हंस पड़ता है। उससे वो समझ जाता है कि अप्पू इस बार कंचे खरीदने के लिए आया है। ये तो दुकानदार का हुआ। अब ड्राइवर का। ड्राइवर अप्पू से परेशान था क्योंकि अप्पू गाड़ियों की परवाह किए बिना सड़क पर बैठकर कंचे बीन रहा था। बच्चा, ये जो अप्पू है, वो क्या घर की तरफ जा रहा है, स्कूल से घर की तरफ जब जाता है तो कंचे अपने एकदम छाती से लगा के रखता है। तो देखता है कि उसके अंदर हरी लकीर है या नहीं। उसको देखने के लिए जैसे ही वो अपनी पोटली खोलता है तो उसके कंचे सारे एकदम सड़क पर गिर जाते हैं और वहाँ से एकदम तेज़ गाड़ी आ रही होती है। गाड़ी का ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगाता है, तो इसलिए वो ड्राइवर है वो बड़ा परेशान हो गया कि सड़क के बीच में ये बच्चा है, चुग रहा है, ये कंचे बीन रहा है और उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब अप्पू एकदम कंचे को उठाकर ड्राइवर की तरफ देखकर ये कहता है, अच्छे हैं ना, सुंदर है ना। जब ऐसी बात करते हैं तो ड्राइवर एकदम मुस्कुरा जाता है। तो इस भोलेपन को देखकर ड्राइवर हंसता है। तो इस प्रकार ये दोनों, दुकानदार और ड्राइवर, उसकी भावनाओं को कैसे समझ जाते हैं,
ये इसका आंसर था। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अप्पू की आवाज़ अब कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। ये एक लाइन आई हुई है बुक के अंदर, मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी, ये आपको लिखना है। उत्तर, मास्टर की आवाज़ धीमी नहीं हुई थी, मास्टर तो जैसे पढ़ा रहे थे तेज तेज वैसे ही पढ़ा रहे थे, लेकिन अप्पू को उनकी आवाज़ धीमी लग रही थी क्योंकि अप्पू का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, उसका ध्यान सिर्फ कंचे खरीदने में, कंचों की तरफ ही था। तो उसके दिलो दिमाग में कंचे छाए हुए थे, इसलिए उसका ध्यान मास्टर से हटता जा रहा था। और जैसे जैसे उसका मन कक्षा से हटकर कंचों की तरफ जा रहा था, वैसे वैसे मास्टर जी की आवाज़ उसे धीमी प्रतीत हो रही थी। स्टूडेंट्स, अक्सर ये देखा जाता है कि अगर सामने बोलने वाला कोई आदमी जैसे सामने बोल रहा है, अगर हम उसकी बात का ध्यान ना दें, हमारा ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, तो हमें उसकी आवाज़ कम सुनाई देती है, क्यों, हमारा ध्यान तो कहीं और है। तो सेम जो चीज़ है वही इस अप्पू के साथ है। तो इसका ध्यान तो कंचों की तरफ था, तो इसको आवाज़ मास्टर जी की बहुत कम सुनाई दे रही थी। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी इन क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम हो, आपको समझ ना आया हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।